मसाइल से निकालेगी। इमरान खान के अज़ाइम को किसी कीमत पर कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान का इत्तेफाक। JUI सरबराह बोले, इमरान खान का लॉन्ग मार्च मुल्क में फसाद फैलाने की नाकाम कोशिश है। हर फोरम पर मुकाबला किया जाएगा। साबिक सदर का कहना था, पाकिस्तान माशी बहरान का शिकार है। इमरान खान इस बहरान को मजीद तवालत देना चाहते हैं। इमरान खान के हकीकी आज़ादी मार्च से कैसे निपटा जाए, हुकूमती इत्तेहाद आज सर जोड़ कर बैठेगा। IMF के साथ मुज़ाकरात और हुकूमत के मुस्तक़बिल पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में अहम फैसलों का इम्कान। एहसन इकबाल कहते हैं, इमरान खान जो सियासत कर रहे हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है। अनाकी फैलाकर सियासत करने की इजाज़त नहीं देंगे। अगले इलेक्शन कब होंगे, फैसला इत्तेहादियों ने करना है। IMF से आवाम के लिए ज्यादा रिलीफ लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए IMF मुज़ाकरात में तूल आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 25 मुनहरिफ अरकान की रुकनियत खत्म कर दी। नोटिफिकेशन जारी। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। हमजा शहबाज को बतौर वज़ीर आला पंजाब काम से रोकने की इस्तदा। 5 मखसूस नशिस्तों पर नाम भी इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 91 पैसे महंगा, 201 रुपए 5 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 202 से 207 रुपए तक फरोख्त जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 400 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 43,000 पॉइंट्स की हद से नीचे गिर गया। स्टेट बैंक अगले 1.5 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। पॉलिसी रेट में 100 से 150 बेसिस पॉइंट तक इजाफे का इम्कान। तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च। हुकूमत का इस्लामाबाद में फौज तरफ करने पर गौर। पुलिस का रास्तों की बंदिश और रेड जोन सील करने का फैसला। निगरानी के लिए मॉनिटरिंग सेल बनाया जाएगा। FC, रेंजर्स और दीगर सूबों से नफरी तलब करने की भी सिफारिश। हतमी मंजूरी वजारत दाखिला देगी। शहबाज गिल कहते हैं, PTI का एहतजाज पुरअमन होगा। हुकूमत ने गैर कानूनी कदम उठाया तो मुजाहिरीन को रोकना मुश्किल हो जाएगा। इनकी सारी मनसूबाबंदी रायगा जाएगी। हकीकी आज़ादी मार्च। PTI ने इजाज़त के लिए डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को खत लिख दिया। सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात करने की दरख्वास्त। PTI का 25 मई को कराची में नुमाइश चौरंगी पर धरना देने का फैसला। अली जैदी कहते हैं, पूरे सिंध को श्रीनगर हाईवे बनाएंगे। मुख्तलिफ मकामात पर तारीखी अवामी इज्तिमात होंगे। मिफ्ता इस्माइल ने एक बार फिर अपनी मुआशी नाकामियों का मलबा PTI हुकूमत पर डाल दिया। शरह सूद में इजाफे का इंदिया भी दे दिया। कहते हैं, PTI हर जगह बारूदी सुरंग बिछा कर गई। PTI के IMF से किए गए मुआहदे के तहत पेट्रोलियम मसनूआत पर 150 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे। शौकत तरीन बता दें, पैसे किधर छोड़ कर गए? कोई पैसा नहीं छोड़ा, ये झूठ बोलते हैं। IMF से अच्छी खबर लेकर आऊंगा। हमने सब्सिडी को 1 महीने तक खींचा। इमरान खान ने 21 अरब डॉलर कर्ज लिया जो हमें वापस करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दरामदात और पेट्रोलियम की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अहम इजलास तलब कर लिया। फेस सेविंग ही नहीं होगी ना। अब इनको समझ नहीं लग रही। फिर अगर तुम्हारा ख्याल है हमने गलत काम किया तो बढ़ा दो। फिर अगर आपके ख्याल में हम गलत काम कर गए हैं तो आप रोल बैक कर दें। तो हवा से वास्ता हो गए हैं तो समझ नहीं लग रही क्या करें, तो ये इस किस्म के अटैक कर रहे हैं। ये हवास बाख्ता हो चुके। इनको समझ नहीं आ रही कि मईशत को कैसे चलाना है। इनकी फेस सेविंग नहीं हो रही, इसलिए ये परेशान है। पहले तो बारूदी सुरंग नजर नहीं आती थी, अब क्यों आ रही है? शौकत तरीन का मिफ्ता इस्माइल को जवाब। कहा, मिफ्ता इस्माइल मुहज़्ज़िब ज़बान में बात करें। मैंने जवाब दिया तो छुपने की जगह नहीं मिलेगी। PTI ने नून लीग हुकूमत को हर शोबे में पीछे छोड़ा। रोजगार के मौके पैदा किए, ज़राअत के शोबे को बेहतर किया। कर्जे बढ़े तो GDP भी बढ़ी है। लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें। हुकूमत ने IMF से सब्सिडी कम करने और पेट्रोल प्राइस बढ़ाने का वादा कर लिया। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 91 पैसे महंगा।
201 रुपए 41 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 202 रुपए से 205 रुपए तक फरोख्त जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 400 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 43,000 पॉइंट्स की हद से नीचे गिर गया। स्टेट बैंक अगले 1.5 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। पॉलिसी रेट में 100 से 150 बेसिस पॉइंट्स तक इजाफे का इम्कान। तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च 25 मई को होगा। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा से काफिले की क़यादत करेंगे। कहते हैं जितनी देर इस्लामाबाद में रहना पड़े रहूंगा, जान की कुर्बानी भी देना पड़ी तो पीछे नहीं हटूंगा। पुरअमन मार्च में रुकावट डाली गई तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। साजिश मेरे नहीं पाकिस्तान के खिलाफ हुई, कौम बाहर निकले। फौज ने कहा न्यूट्रल हैं तो इसमें भी न्यूट्रल रहें। इमरान खान के हकीकी आज़ादी मार्च से कैसे निपटा जाए, हुकूमती इत्तेहाद आज सर जोड़ कर बैठेगा। IMF के साथ मुज़ाकरात और हुकूमत के मुस्तकबिल पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में अहम फैसलों का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान न्याजी खाना जंगी चाहता है तो ये उसकी बड़ी भूल है। अवाम गिरबान पकड़ेंगे, माफ नहीं करेंगे। इन्हें मुआशरे में जहर घोलने की कीमत चुकाना पड़ेगी। तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च। हुकूमत का इस्लामाबाद में फौज तलब करने पर गौर। पुलिस का रास्तों की बंदिश और रेड जोन सील करने का फैसला। निगरानी के लिए मॉनिटरिंग सेल बनाया जाएगा। FC, रेंजर्स और दीगर सूबों से नफरी तलब करने की भी सिफारिश। हतमी मंजूरी वजारत दाखिला देगी। शहबाज गिल कहते हैं PTI का एहतजाज पुरअमन होगा। हुकूमत ने गैर कानूनी कदम उठाया तो मुजाहिरीन को रोकना मुश्किल हो जाएगा। इनकी सारी मनसूबाबंदी रायगा जाएगी। हकीकी आज़ादी मार्च। PTI ने इजाजत के लिए डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को खत लिख दिया। सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात करने की दरखास्त। PTI का 25 मई को कराची में नुमाइश चौरंगी पर धरना देने का फैसला। अली जैदी कहते हैं पूरे सिंध को श्रीनगर हाईवे बनाएंगे। मुख्तलिफ मकामात पर तारीखी अवामी इज्तिमात होंगे। इमरान खान की कॉल पर मुल्क और बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों का लब्बैक। 25 मई को फैमिली के साथ इस्लामाबाद पहुंचने की तैयारी पकड़ ली। कहते हैं ये गुलामी से आज़ादी और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की जंग है। इम्पोर्टेड हुकूमत की रुखसती तक इस्लामाबाद में बैठेंगे। लंदन में पाकिस्तानियों का इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा। नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर जमा। शुरका का इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च में शिरकत के अज़्म का इजहार। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल किसकी कॉल आई, शाह महमूद कुरैशी का जवाब देने से इनकार। कहा इंतखाबात सितंबर या अक्टूबर में कराए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी इस मुद्दत में इंतखाबात को मुमकिन करार दिया है। जल्द इंतखाबात की राह में सिर्फ आसिफ जरदारी रुकावट हैं। वो समझते हैं जल्द इंतखाबात में PP का नुकसान है। आसिफ जरदारी चाहते हैं नून लीग मुश्किल फैसले करे और उनकी साख मुतासिर हो। तहरीके इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। हमजा शहबाज को बतौर वजीर आला पंजाब काम करने से रोकने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, काम करने से रोका जाए। 5 मखसूस नशिस्तों पर नाम भी इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। पाकिस्तान में सहाफियों के खिलाफ मुकदमात का सिलसिला जारी। AR1 न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन्स अरशद शरीफ और साबिर शाकिर के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में कई पर्चे कट गए। शहीद के वारिस अरशद शरीफ पर रियासती इदारों के खिलाफ गुफ्तगू का इल्जाम लगाया गया। मुद्दई तैयब हुसैन भट्टी जाली वकील, ईरानी डीजल चोरी और स्मगलिंग में मुकदमे में मुलव्वस निकला। दादू के मुद्दई आमिर अली लगारी की मुजरिमाना सरगर्मियां भी सामने आ गईं। इमरान खान की अरशद शरीफ, साबिर शाकिर समेत दीगर सहाफियों को मुकदमात के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाने की मजम्मत। कहा अमरीकी साजिश से आई इम्पोर्टेड हुकूमत का सहाफियों से इंतकाम कतई तौर पर नाकाबिले कबूल है। हुकूमत का अरशद शरीफ, साबिर शाकिर,
سمیع ابراہیم اور عمران ریاض خان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا قابل مذمت ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کیا ہم غدار ہیں؟ صابر شاکر کا پروگرام میں شاہ محمود قریشی سے سوال۔ صابر شاکر سوال پوچھتے ہوئے روحان سے ہو گئے۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا ہم آپ کو پاکستان کے دشمن نظر آتے؟ پاکستان کے ARY نیوز عوام کی آواز ہمیشہ قومی مفاد میں صحافت کا علم بلند رکھا، مسائل کی نشاندہی